अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आयरा कामयार से माफ़ी मांगने वाली है। तो क्या अब कामयार अपनी ईगो को साइड पर रखकर आयरा को माफ़ कर देगा, और क्या इरफान साहब आयरा को कामयार से मिलने से रोक सकेंगे? और इसी के साथ अब फारिया के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो कामयार को नुकसान पहुंचाने की अब कौन सी साजिश रचाने वाली है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कामयार की खुशकिस्मती ये है कि कामयार एक्सीडेंट से बचने में कामयाब तो हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि अब जैसे ही कामयार को होश आएगा तो कामयार बार बार आयरा का नाम ही पुकारेगा, जिसके बाद डॉक्टर्स जाकर कामयार के पेरेंट्स से कहेंगे कि आयरा आप में से कौन है, दरअसल पेशेंट उन्हीं का नाम लिए जा रहे हैं, आप जल्द से जल्द उन्हें कॉल करके यहाँ पर बुला लीजिए, उनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और ये सुनते ही कामयार की माँ सीधा आयरा को फोन करेंगी और कहेंगी कि वेरी बैड न्यूज आयरा, दरअसल मैं तुम्हें कॉल तो पहले ही करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए मैं रुक गई। लेकिन अब जो कामयार की हालत है उसके बाद मुझे तुम्हें कॉल करनी पड़ी। दरअसल कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम आ सकती हो, क्योंकि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, और प्लीज जल्दी आना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कामयार का। अब ये बात सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आयरा को इस बात का अंदाजा तो था कि कामयार की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कामयार अपना ही एक्सीडेंट करवा बैठेगा। जिसके बाद आयरा भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, लेकिन आयरा को पता चलेगा कि कामयार को अभी तक होश नहीं आया, बल्कि वो फिर से बेहोश हो चुका है। वो क्रिटिकल कंडीशन से तो निकल गया है, लेकिन उसके दिल की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई है। और ये बात सुनने के बाद आयरा और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी, और यहाँ पर आयरा से मिलने कामयार की दादी भी पहुंच जाएंगी, और आयरा को देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी होंगी। यहाँ पर कामयार की दादी आयरा से कहेंगी कि मुझे बहुत खुशी है आयरा कि तुम कामयार के लिए यहाँ पर आ गई हो। वो बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ में है, भले वो जाहिर नहीं करता, लेकिन उसे बहुत ज्यादा तकलीफ है बेटा। उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसकी वीडियो वायरल हुई और ये सब कुछ हो गया, बल्कि उसे इस बात का दुख है आयरा कि तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ कि कामयार में बहुत सारे ऐब होंगे, लेकिन इनमें सच ये भी है आयरा कि वो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए उसने वाकई खुद को बदल लिया था। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि मैं जानती हूँ दादी, और मैं ये जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस वक्त कामयार का भरोसा करना चाहिए था, ना कि किसी वीडियो को देखकर जज कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, उस टाइम पर मुझसे गलती हो गई तो हो गई। अब मैं उस चीज की माफी कितनी मर्तबा कामयार से मांगने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन ना ही वो मेरी शक्ल देखना चाहता है और ना ही वो मुझसे बात करना चाहता है। और यहाँ कामयार की दादी आयरा से यही कहेंगी कि अगर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता होता तो अब तक इतनी तकलीफ में तुम्हारा नाम ना ले रहा होता आयरा। वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सब कुछ कह रहा है ताकि तुम्हें भी तकलीफ दे सके और खुद भी अपनी तकलीफ को महसूस कर सके, लेकिन दिल से वो आज भी चाहता है कि तुम उसके पास वापस आ जाओ। ठीक है, मैं बात करूंगी कामयार से, उसे समझाने की कोशिश करूंगी कि ये सब कुछ ठीक नहीं है जो कुछ वो कर रहा है। जिसके बाद आयरा कुछ देर वहीं पर रहेगी और उसके बाद घर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही आयरा घर वापस आएगी तो इरफान साहब भी आयरा से यही कहेंगे कि मुझे पता चल गया था आयरा कि तुम कामयार से मिलने गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि वो शख्स अब नहीं बदल सकता। और तुम बार बार उन रास्तों पर क्यों चल पड़ती हो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं? जो रास्ते आपको तकलीफ देने लगे ना आयरा, उनको बदल लेना चाहिए। जिसके बाद आयरा यही कहेगी कि बाबा, मैं कामयार से तो नहीं मिल सकी, लेकिन वो मेरा ही नाम ले रहा था। और कामयार की दादी ने कहा है कि वो कामयार को दोबारा से समझाएंगी, और मैं चाहती हूँ बाबा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, मैं खुद को और कामयार को तकलीफ में नहीं देख सकती। अब यहाँ पर इरफान साहब भी यही कहेंगे कि ठीक है बेटा, एज यू विश, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन अगर तुम्हें कामयार के होने से तकलीफ पहुंच रही है और कामयार नहीं बदल सकता, तो तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि इन सब चीजों का फिर कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज तुम उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और यहाँ पर आयरा के माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करेंगे
और वहीं दूसरी जानिब जैसे ही कामयार को होश आएगा तो दादी भी कामयार के पास पहुंच जाएंगी और कहेंगी कि इतनी मोहब्बत करते हो तुम आयरा से तो फिर इतनी नफरत क्यों दिखा रहे हो, कब से तुम बेहोश थे और तब से तुम आयरा का ही नाम पुकारे चले जा रहे हो, इतना ज्यादा कि हमें डॉक्टर्स के कहने पर आयरा को बुलाना ही पड़ा। आयरा आई थी तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी और तुम बेहोश थे, इसलिए वो तुम्हें बाहर से ही देखकर चली गई। तुम क्यों अब ऐसी हरकतें करने लग गए हो कामयार, पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? तुम तो सुधर गए थे ना बेटा, अब फिर से ऐसी क्यों हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? और इस तरह की हरकतें करने से तो तुमने हमारी जान ही निकाल कर रख दी है। और कामयार भी यही कहेगा कि दादी मेरे जैसे बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। आप ये बात अच्छे से समझती हैं कि एक मर्तबा मैंने बदल कर देख लिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली दादी और कुछ भी नहीं मिला, इसलिए अब मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। और मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आप आज के बाद आयरा का नाम नहीं लेंगी, बल्कि इस घर में कोई भी आयरा का नाम नहीं लेगा। और यहाँ दादी कहेंगी कि जो तुम बार बार आयरा आयरा की रट लगाकर हमें तकलीफ पहुंचा रहे हो उसका क्या, किस लिए तुम खुद को और हमें सजा दे रहे हो कामयार? और यही कहेगा कि आइंदा मेरे मुंह पर आयरा का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अब दादी जो मैंने मुश्किल रास्ता चुन लिया है ना, उसके बाद मैं वापस नहीं आ सकता। अब यहाँ पर दादी यही कहेंगी कि सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल में उतरने का रास्ता होता है कामयार, और वो तुम सर कर चुके हो। तुम आयरा के नहीं बल्कि उसके घर वालों के दिल में भी उतर चुके थे कामयार, और अब भी आयरा तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है। हाँ, दरमियान में तुम दोनों की गलतफहमियां जरूर आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है ना, तो तुम भी अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और साथ ही साथ आयरा की भी? और अब वो दोबारा से तुमसे मिलने आएगी तो कोई ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से उसे भी तकलीफ पहुंचे और तुम्हें भी। अब यहाँ पर दादी तो कामयार को बहुत अच्छे से समझाकर चली जाएंगी, लेकिन कामयार के दिमाग और दिल में ये बात नहीं आ रही। जिसके बाद जैसे ही आयरा कामयार से मिलने के लिए आएगी तो कामयार आयरा को देखकर उठकर बैठ जाएगा और आयरा कहेगी कि कैसे हो, और यहाँ कामयार कहेगा कि तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं मर रहा हूँ, मरने दो ना, क्या जरूरत है मुझे देखने की? ये तो अच्छा होता ना कि मैं मर जाता, तुम्हारी भी जान छूट जाती। और ये तो छोटे छोटे मेरे जिस्म पर जो जख्म आए हैं, जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे दिल पर लगी है वो तो तुम देख भी नहीं सकती हो। और यहाँ पर कामयार आयरा को बहुत ही ज्यादा कड़वी बातें करेगा, जिसके बाद आयरा तो वहां से चली जाएगी रोती हुई। और जैसे ही आयरा बाहर निकलेगी तो उसकी दोस्त भी उसके पास पहुंचेगी और यही कहेगी कि कैसा है आप कामयार? और यहाँ आयरा कहेगी कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरी हालत उसने बहुत खराब कर दी है। जब से कामयार मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही, किस्तों में मुश्किलात मिल रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलात अब एक साथ ही हल हो जाएं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि मैंने कामयार पर भरोसा नहीं किया, और उसकी मुझे ये सजा दे रहा है, खुद को भी तकलीफ पहुंचा रहा है और मुझे भी। यहाँ आयरा की दोस्त आयरा से यही कहेगी कि पता नहीं तुम लोगों का क्या सीन है यार, तुम लोग एक दूसरे को माफ करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। जब भी तुम दोनों में सब कुछ ठीक होने लगता है तब तुम में से कोई एक एटीट्यूड में आ जाता है और अपनी अकड़ में सब कुछ खत्म कर देता है। यहाँ आयरा कहेगी कि कसम से यार मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। जो तकलीफ इस चीज से पहुंचती है ना, वो तकलीफ मरने से नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि अब कामयार ने तो ये तय कर लिया है कि वो खुद को भी तकलीफ पहुंचाएगा और साथ ही साथ आयरा को भी वो तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब कामयार की इस तकलीफ को खत्म करने का प्लान फारिया बना चुकी है, और मुझे तो नाजरीन यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि वो कामयार और आयरा को एक होने नहीं देगी और अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहेगी, और साथ ही साथ कामयार को आयरा से दूर भी करना चाहेगी। चूंकि फारिया इस ड्रामे की सबसे बड़ी हासिदा है, जब कामयार उसका नहीं हुआ तो वो कामयार को आयरा का कैसे होने दे सकती है। इस बार भी फारिया खावर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग करेगी। उसे भी इस बात की खबर हो चुकी है कि कामयार का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। फारिया ये बात भी अच्छे से जानती है कि अब कामयार और इसका कोई रिश्ता नहीं रह गया। भले ही कामयार ठीक हो जाए और भले ही आयरा और कामयार की शादी ना हो जाए, लेकिन उसके बाद फारिया और कामयार का कोई सीन ऑन हो नहीं पाएगा। तो जब ये बात फारिया को समझ आ ही चुकी है कि कामयार अब उसका कभी भी नहीं हो सकेगा, तो वो कामयार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाएगी और डॉक्टर का रूप धारकर सर्जरी मास्क मुंह पर लगाकर कामयार के कमरे में घुस जाएगी। अब यहाँ कामयार को पता नहीं चलेगा कि वो फारिया है, और जैसे ही वो कामयार को देखेगी तो कहेगी कि वाह कामयार, आयरा से जुदाई का इतना ही दुख है तुम्हें कि तुमने अपने आप को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। जीना नहीं चाहते होंगे ना अब तो तुम, तो अब मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देती हूँ। और वैसे भी तुम और आयरा तो अब एक हो नहीं सकते हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मर जाओ कामयार। और एक अच्छे दोस्त का तो यही फर्ज होता है ना कि वो दोस्त की ख्वाहिश को पूरा कर दे। तो कामयार, तुम्हारी मौत शायद मेरे ही हाथ में लिखी है और मैं अपनी दोस्ती का हक निभाकर ही रहूंगी। यहाँ पर फारिया कामयार को मारने की कोशिश करेगी और उसके मुंह पर हाथ रख देगी
और कामयार उसका हाथ हटाकर अपना बीच बचाव करके वहाँ से शोर मचाएगा और सब लोग वहाँ पर जमा हो जाएंगे और फारिया वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन कामयार को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अब फारिया और खावर मिलकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नाज़रीन, कामयार यही डिसाइड करेगा कि उसे अब ये सारा नाटक और ड्रामा खत्म करने के बाद आयरा को कबूल कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द आयरा से शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद कामयार अपने साथ मौलवी और दोस्तों को लेकर आयरा के घर पहुंच जाएगा। और अब जैसे ही आयरा का भाई दरवाजा खोलेगा तो वो पूछेगा कि यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुम हॉस्पिटल से सीधा मेरे घर पर ही पहुंच गए हो। यहाँ कामयार कहेगा कि शादी करने आया हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, अब तुमसे तो मेरी शादी हो नहीं सकती, जाहिर है कि तुम्हारी बहन से ही शादी करने आया हूँ, साइड पर हो जाओ और मुझे अंदर आने दो। इसके बाद कामयार अपने दोस्तों और मौलवी साहब को लेकर अंदर घुस जाएगा और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आयरा ही कामयार की इंसल्ट करके वहां से भेज देगी और कहेगी कि मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, अगर तुम्हें शादी करनी है तो सीधे तरीके से अपनी फैमिली के साथ आना। और हो सकता है कि कामयार की ईगो दोबारा से हिट हो जाए, क्योंकि इस ईगो के खेल में आयरा जरूर ये फैसला कर लेगी कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती। और अगर वो यहाँ पर रही तो कामयार बार बार उसे न सिर्फ तंग करेगा बल्कि शादी का भी मुतालबा करता रहेगा। जिसके बाद आयरा मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ही आयरा जाने लगेगी तो कामयार आकर उसे फिर से रोक लेगा और एयरपोर्ट पर ही उससे माफी तलाफी करने के बाद एक मर्तबा फिर से शादी के लिए राजी करेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? क्या कामयार आयरा को रोकने में कामयाब हो जाएगा और क्या कामयार और आयरा की शादी हो जानी चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।